नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है कानपुर से जुड़ी हुई। कानपुर में प्रधानमंत्री की रैली से जुड़ी हुई। दरअसल उस दौरान तोड़फोड़ के मामले में अब अपडेट यह है कि पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं 5 शख्स के तार फिलहाल ये जानकारी मिल रही थी। दरअसल एक वीडियो वायरल किया गया था जिसमें गाड़ी जिस पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, बीजेपी के बैनर लगे हुए थे, उसमें कुछ लोग तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। इसी मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और बताया यह जा रहा है कि ये 5 जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में दिखाया गया था कि एक कार में कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाड़ी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। साजिश, यहां तक साजिश के ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस वीडियो के जरिए वहां पर दंगा फैलाने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी। संबित पात्रा ने यहां तक आरोप लगाया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैली थी उस दिन का ये वीडियो है। एक कार जिस पर बीजेपी का झंडा लगा है, बैनर लगा है। ऐसा लग रहा है कि ये कार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार सवार जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग जो हैं मारपीट करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे थे। इन तस्वीरों में ईंट पत्थर चलाए गए इस पर और ये वीडियो वायरल भी किया गया। और इसी वायरल वीडियो पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा वीडियो इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां पर दंगा फैलाने की साजिश थी। ये घटना जहां हुई है वो नौबस्ता हमीरपुर रोड है। नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर में और उसके बीच में स्थित बंबा चौराहा का ये वीडियो है जिसमें गाड़ी पकड़ा गया है, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई है, गाड़ी को तोड़ी गई है। और जो लोग ये तोड़फोड़ कर रहे थे इस गाड़ी के साथ, वो सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भी वहां मौजूद थे। सपा का, समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है, स्टूडेंट्स विंग है, उस छात्र सभा के जो सचिव है, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम अखबारों ने सचिन केशरवानी के रूप में लिखा है, वो उस वीडियो में मौजूद थे। ये पुलिस ने पता लगाया है। तो सपा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी तोड़ा। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और पुलिस लगा करके जांच की गई तो मालूम पड़ा कि दरअसल ये जो गाड़ी थी ये भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की गाड़ी नहीं थी। ये गाड़ी भी समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता की गाड़ी थी। ये गाड़ी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के दूसरे नेता, जिनका नाम अंकुर पटेल है, ये उनकी गाड़ी थी और इस गाड़ी को कामोफ्लाज किया गया था। इस गाड़ी को इस प्रकार से सजाया गया था मानो ये भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी है और इस गाड़ी को तोड़ा गया, आगजनी की कोशिश की गई, इसको चकनाचूर कर दिया गया और इस वीडियो को शूट करके रैली के स्थान के पास इस प्रकार से हम हुड़दंग मचा रहे हैं, इस संदेश को सोशल मीडिया के माध्यम से भेजा गया। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रवीश हमारे सहयोगी कानपुर से जुड़ रहे हैं और इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। रवीश, ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संबित पात्रा तो बता रहे हैं कि ये 5 जो आरोपी हैं समाजवादी पार्टी से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए हैं। क्या इनसे पूछताछ हो पाई है? इनका मकसद क्या था इस तरीके से वीडियो बनाने का? 5 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं। ये धरना प्रदर्शन करके वहां करने गए थे और इनके जो गाड़ी दिखाई पड़ रही है जिसमें तोड़फोड़ की गई है, ये गाड़ी बताई जा रही है समाजवादी पार्टी के नेता ही की है और इसमें जो झंडा लगा है वो किसी तरह लगाते उन्होंने जिसकी गाड़ी को तोड़फोड़ की। ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने इस पर कार्रवाई की और 5 लोग गिरफ्तार किया। अब ये पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ चल रही है। अभी कोई चीज बाहर निकल के नहीं आई कि ये ऐसा इन्होंने क्यों किया। जी बिल्कुल, ऐसा इन्होंने क्यों किया ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि वहां पर दंगा फैलाने की साजिश थी, वहां पर हिंसा फैलाने की साजिश थी और ये साजिश समाजवादी पार्टी की तरफ से रची गई। तो इस पूरे मामले पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अपडेट जो आ रहा है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और कानपुर में पीएम की रैली के दौरान तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तारी के बाद 5 को एसपी से निष्कासित कर दिया गया है। 5 आरोपियों पर समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया है। छात्र सभा से भी जुड़े हुए ये नेता कहे जा रहे हैं।
कानपुर में पीएम की रैली से पहले जो तोड़फोड़ इन्होंने की, जो एक वीडियो बनाया, जो एक प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश की, इस मामले में 5 आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शेखर आनंद त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। शेखर, क्या समझ में आ रहा है? संबित पात्रा तो ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि रैली से पहले कोई हिंसा भड़क जाए, कोई वहां पर दंगा हो जाए, ये साजिश थी दरअसल। देखिए, मैं खुद कानपुर में था जब प्रधानमंत्री की रैली थी, और जो अभी बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, कल एक अनुभव हम लोग के सामने भी आया। हम लोग जहां पे प्रधानमंत्री को उतरना था, गीतानगर मेट्रो स्टेशन पे, वहां पर हम शूट कर रहे थे। उसके बाद कुछ आगे बढ़े, अगले मेट्रो स्टेशन पर गए, रावतपुर, वहां पर भी हम लोगों ने शूट किया। दोनों ही जगहों पर कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार हमारा पीछा कर रहे थे, और उन लोगों की इच्छा यह थी कि हम उनकी भी बाइट लें। हमने उनकी भी बात रखी। उनसे जब बाइट लेने की कोशिश की तो शुद्ध रूप से उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिक्र करना शुरू कर दिया। विषय से बहुत अलग जाकर के उन्होंने चीजों को कहना शुरू किया। हमने उन चीजों को वहीं पर रोका। तो इस तरीके की स्थिति हमें कल सुबह 8:30-9 बजे ही कानपुर में देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि भाई लोग हैं, पब्लिक है, चुनाव है, तो इस तरीके की बात हो सकती है। लेकिन दोपहर बाद जिस तरीके से पुतला दहन, जैसे ही प्रधानमंत्री आए उसके बाद पुतला दहन का वायरल वीडियो और बाकी चीजें होने लगी, तो हमारा दिमाग ठनका था। खैर, पुलिस ने कार्रवाई की, हिरासत में लिया गया लोगों को। तो उससे एक ये जरूर हुआ कि पुलिस अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी जगह पे सतर्क है। ये भी हम आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री कानपुर से लखनऊ तक फ्लीट से आए थे। उस समय भी प्रशासन के हाथ पांव फूले थे, क्योंकि इंटेल था वहां पर इस तरीके का, जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। मेरे सूत्रों ने भी कल कानपुर में कहा था कि शेखर जी, कुछ बड़ी चीजों की साजिश हो रही है, लेकिन हम उसको ऑफिशियली नहीं कह सकते। तो इस खबर को हमने उस तरह से प्ले नहीं किया था। लेकिन यह बात तय थी कि कल कानपुर में स्थितियां उस तरह से सामान्य नहीं थी जिनका जिक्र किया है, जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे कि 5 लोगों को समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया। मैं उनका नाम पता आपको बता देता हूं। उसमें सुकांत शर्मा है, जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव था। ये राष्ट्रीय सचिव था। इसके अलावा सचिन केसरवानी है, जो सपा छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव था। अभिषेक रावत है, जो यूथ ब्रिगेड का नगर सचिव था। निकेश कुमार और एक अन्य आरोपी था। एफआईआर की जो कॉपी है उसमें भी, जो एफआईआर दर्ज करी गई उसमें भी ये बात है, 147, 148, 153 A, 336, 427, 435, 341, 34, 500, 500, 5(2) इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। यानी आप समझिए ये बहुत गंभीर धाराएं हैं। कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वीवीआईपी मूवमेंट पे कॉन्स्पिरेसी है, दंगा भड़काने की कोशिश है, इस तरीके की ये धाराएं हैं, अराजकता फैलाने की धाराएं। तो ये मामला गंभीर था। पुलिस अपनी तरह से, लेकिन चूंकि पीएम विजिट थी और मौसम खराब था, पीएम को वाया रोड जाना था, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूले थे। इस खबर को हमसे दबाने, हमारे पास 2:30 बजे जानकारी थी कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते ही लखनऊ जाएंगे, क्योंकि चकेरी एयरपोर्ट पर उनके हवाई जहाज को दोबारा उड़ान भरने की नौबत नहीं आएगी। तो हमारे सूत्रों ने बताया था, लेकिन हमने इस खबर को प्ले नहीं किया। जब प्रधानमंत्री बनी बंथरा पहुंच गए, करीब 4:30 पौने 5 बजे ये खबर मीडिया में हमने प्ले करी कि प्रधानमंत्री सड़क के रास्ते आ रहे हैं। लेकिन उस समय तक प्रधानमंत्री सुरक्षित जोन में थे, लखनऊ लग चुका था और वो एयरपोर्ट के बेहद करीब थे। पूरा जो इलाका था वो कॉर्डन ऑफ किया जा चुका था। आप समझिए कि डीएम और एसएसपी खुद फ्लीट की अगुवाई कर रहे थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब डीएम और एसएसपी अपनी फ्लीट लेकर के पीएम की फ्लीट के आगे चलने लगे तो स्थिति का माजरा कितना हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कानपुर बहुत सेंसिटिव इलाका है। कानपुर में कई बार सुतली बम से भी दंगे हुए। सुतली बम फोड़ दिया जाता था दीपावली के पटाखे से, और उससे दंगे हुए। तो ये स्थिति, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि कॉन्स्पिरेसी थी। बिल्कुल शेखर, ये बताइए कि ये दरअसल ये कॉन्स्पिरेसी तो थी, ये बात समझ में आती है, ये क्लियर हो चुका है, जांच पड़ताल में क्लियर हो चुका है कि जिसकी गाड़ी तोड़ी गई वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, जिन्होंने तोड़फोड़ की वो भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, और समाजवादी पार्टी ने जो एक्शन लिया उससे तो तस्वीर पूरी तरीके से शीशे की तरह साफ हो गई है कि जिन लोगों पर, जिन आरोपियों पर कार्रवाई की गई है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद क्या था? लोगों को समझ में बात संबित पात्रा की नहीं आ रही है कि गाड़ी भी आपकी बीजेपी का बैनर लगाया गया और तोड़फोड़ की समाजवादी पार्टी ने। क्या मैसेज देने की कोशिश? ये तो नहीं थी कोशिश मैसेज देने की कि देखिए गुस्सा कितना है, प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद हैं वहां पर गुस्सा कितना है लोगों के अंदर, और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहां तक कर सकते हैं, यह दिखाने की कोशिश थी, या ऐसे इससे इतर में कुछ दिखाने की कोशिश थी?
देखिए, इसके दो पहलू हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसका भी दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है जो आपने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है, और उसके बीच में साहब ये हो गया। दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है, एक सिंपैथी, एक अपनी हनक और अपना माइलेज लेने के लिए, अपने नेता के आंख में सितारा बनने के लिए उनको दिन में तारे दिखा दिए। आज समाजवादी पार्टी ने अगर उनको बाहर किया है तो दिन में तारे ही देख लिए समाजवादी पार्टी ने। इसके बाद दूसरा पक्ष इसका यह है कि फर्ज कीजिए कि जो लोग वहां पर थे या जो झंडा बैनर लगा हुआ था उसको देख करके अगर बीजेपी के लोग उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ते, वहां कार्यकर्ताओं में सिर फुटौल हो जाता, तो ये आपसी अंदरूनी राजनीति जो है, गुटबाजी जो है, उसको लेकर के खबर बनती थी। देखिए, मैंने वही बताया कि कानपुर हाईली सेंसिटिव इलाका है। अभी इस तरीके की स्थिति अगर मान लीजिए किसी और जगह पे बनती तो ये माना जा सकता था कि एक आई गई बात हो सकती थी, लेकिन कानपुर अपने आप में हाईली सेंसिटिव इलाका है। जरा सी आप केवल सांस भर ले लीजिए, एक सवाल गलत पूछ लीजिए भीड़ में, आपके जान के लाले पड़ जाएंगे। इस तरीके की स्थिति कानपुर में कई बार देखी गई है। लोकल रिपोर्टर रवीश है वहां पे, हमारे संवाददाता, वो बताएंगे कि कई बार इस तरीके की स्थितियां बनी हैं जब कानपुर में बड़ी तेजी से अराजकता फैलती, अफवाहें फैल जाती हैं। कानपुर शहर, लखनऊ शहर, ये दौड़ने लगा एक समय पे। इन जगहों पर अफवाहों का इतना जोर होता है कि एक भागेगा, पीछे सारे भागने लगते हैं। छोटी छोटी जो बाजारें हैं, बड़े बड़े इलाकों में सकरे रास्ते हैं, उन जगहों पर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं जो संभाले नहीं संभलती हैं। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कानपुर का हो, चाहे लखनऊ का हो, वाराणसी का हो, या हाईली सेंसिटिव इलाके ऐसे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी परीक्षा होती है ऐसे दौर में। तो साजिश थी, उसके दो पहलू थे और दोनों ही पहलुओं पर एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल रह गया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की उनको साधुवाद दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी हुई है। बिल्कुल रवीश, हमें बताइए कि दरअसल साजिश तो यही थी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, चूंकि प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री कानपुर वासियों को देने के लिए पहुंचे थे, और ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में ये वीडियो बनाकर के क्या बीजेपी को भड़काने की कोशिश थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश थी, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कामयाब नहीं हुए, उल्टे फंस गए और आखिरकार पार्टी ने उन पर भी कार्रवाई कर दी। बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि लोगों का एक साजिश थी कि जो रैली थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आपस में झगड़ा होता समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं में। ये पूरी तरह की साजिश थी और इसीलिए इन्होंने अपनी गाड़ी में तोड़फोड़ की और खुदका दहन किया, लेकिन इस साजिश से कामयाब नहीं हुए। पुलिस को जानकारी हुई और ये गिरफ्तार हुए। अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इनको भाग का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो साजिश थी ये पूरी कामयाब नहीं हुई। जी बिल्कुल शिखर, ये पता चल पाए क्या, या फिर जांच के बाद पता चल पाएगा कि इस पूरी साजिश में जो 5 लोग दिख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इसके पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड तो नहीं है, और भी किसी का दिमाग तो नहीं है, और भी कुछ लोग तो शामिल नहीं थे जिन्होंने पूरा वीडियो वायरल किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मौजूद थे, उनका कार्यक्रम लगा हुआ था वहां पर, और तब ये वीडियो वायरल किया गया वहां पर। तो इसके पीछे और भी लोग तो शामिल नहीं है, ये जांच का विषय है। देखिए, जहां तक वीडियो वायरल होने की बात है, वो जहां से भी वायरल हुआ, उसकी कहां से शुरुआत हुई, इस बात का तो पता हमारा जो इंटेलिजेंस है वो लगा लेगा। आप समझिए कि जो पटियाला में हाईकोर्ट के बाहर धमाका हुआ, उसका जो मास्टरमाइंड था वो जर्मनी में गिरफ्तार हो गया। तो ये तो आप निशा खातिर रहिए कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की जो कॉन्स्पिरेसी बुनी गई है, उसमें किसी तरीके की कोई कोताही होने जा रही है। पूरे दमखम के साथ इस पूरे मैटर पर आगे कार्रवाई हो रही है, और लगातार जो हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, खुफिया विभाग है, साइबर सेल है, सब एक्टिव हैं। इसका जो मास्टर, इसमें 2 ही जगहों पर अभी भी पुलिस के सामने बस एक सवाल का जवाब इस तरीके से वो तलाश रहे हैं। जैसे जो पकड़े गए हैं उनका कहना यह है कि नहीं साहब हम ही ने किया, या हमारे दायरे में ये सारी चीजें थी। तो पुलिस एक बार ये मान सकती है कि आप चुनाव का समय अपना टिकट लेने के लिए या समाजवादी पार्टी को माइलेज देने के लिए आप इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। चूंकि पार्टी ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं रह गई कि वो पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। और एक लेटर सामने आया है, मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं आपके पास। तो वो लेटर जो जारी किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वो लेटर है, ये देखिए वो लेटर है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सचिन केसरवानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा तथा सुशील राजपूत को कल दिनांक 28 दिसंबर 2021 को कानपुर में हुई घटना में तथाकथित संलिप्तता के कारण समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। यह लेटर बताने के लिए काफी है क्या शेखर कि ये जो लेटर है ये बताता है कि देखिए अब कई बार समाजवादी पार्टी घिरती है ऐसे मामलों में तो कार्यकर्ताओं को नकार देती है, वो कहती नहीं है कि हमारी पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन ये जो लेटर बताने के लिए काफी है कि अब यू टर्न के लिए कोई जगह नहीं समाजवादी पार्टी के लिए। आप यू टर्न ले भी नहीं सकते थे, आगे रास्ता बंद था क्योंकि पूरी योगी सरकार खड़ी थी और योगी सरकार की जिस चीज पर आप प्रहार कर रहे हैं कि ठोको वाली सरकार है, ठोको वाली सरकार है, तो अभी आपकी जान पे बन आई। आप अगर ना निकालते तो ये फिर सिरा पकड़ के सरकार कहां चढ़ती, एडमिनिस्ट्रेशन कहां चढ़ता। और चुनाव आयोग की टीम इस समय लखनऊ में मौजूद है, सारे जिलों के उत्तर प्रदेश के डीएम और एसएसपी यहीं आज दिन भर उनकी गाड़ियां यहां पर रास्ता चौक करके बैठी रही, तो आप बच तो सकते ही नहीं थे। एक चीज तो ये तय हो गई, आपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर अपने कार्रवाई की है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। अब सवाल ये है कि ये केवल दिखावा है या अंदर ही अंदर आपकी दूसरी चीज है कि फर्ज कीजिए आप इनकी हरकत से खुश हुए, इनको आपने निकाल दिया, ये कार्रवाई मीडिया में आ गई, लेकिन इनके नाते रिश्तेदारों को, इनकी पत्नी को, चाचा को, भाई को अभी जब टिकट का वितरण होगा तो आपने ओबलाइज कर दिया। ये देखने वाली बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है, जिस मंच पर चढ़कर 2012 में अखिलेश ने शपथ ली, वो शपथ लेके नीचे उतरे, गाड़ी तक नहीं बैठे थे, अपनी लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं बैठे मुख्यमंत्री की, और पीछे मंच नीचे आ गया। तो आप इसका क्या करेंगे? ये इस पार्टी की सबसे बड़ी दुखती रग है, इसको अखिलेश भी नहीं रोक पाते हैं, नेताजी भी नहीं रोक पाए। तो अभी जो हरकत हुई है वो भी कानपुर में, वो भी प्रधानमंत्री के आने पे, और खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके लिए आप कहते हैं कि ये ठोको सरकार है। तो उसके बाद बचता क्या है? आपको निष्कासित ही करना था, जो आपने कर दिया। और इसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो और तेज चलेगी, क्योंकि आपने ये मान लिया कि वी आर गिल्टी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट वेट एंड वॉच। बिल्कुल वेट एंड वॉच तो करना पड़ेगा। शेखर, रवीश बताइए कि इन लोगों से पूछताछ तो हुई होगी, इन लोगों ने कुछ बताया है क्या? पता चल पाया कि आखिर इन्होंने क्या बताया, इनकी दरअसल प्लानिंग क्या थी? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि दंगा फैलाने की साजिश थी, पूरे इलाके में हिंसा फैलाने की साजिश थी, वो भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। अगर दंगा भड़क जाए, कहीं पर हिंसा हो जाए तो अपने आप में ये बड़ी चीज हो जाती है, इंटरनेशनली खबर फैल जाती है। तो क्या ये साजिश तो नहीं थी? इन पांचों साजिशकर्ताओं की ये साजिश तो नहीं थी? पता चल पाया है क्या? अभी ये कहना इसका तौर पर सही नहीं है, क्योंकि पुलिस की पूछताछ अभी चल रही है और पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी इनकी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है कि उन्होंने क्या बताया है। पुलिस ने भी कोई जानकारी नहीं दी है मीडिया को। हाँ, लेकिन ये आरोप पहले भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर लग चुके हैं और अपराधियों को पुलिस से खुलवाया गया है, तब भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने उन कार्यकर्ताओं को निष्कासित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जेल भी गए लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि दंगा फैलाने की भी साजिश थी इनकी। शुक्रिया रवीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। शेखर आनंद त्रिवेदी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से हमारे सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़े थे, रवीश हमारे साथ कानपुर में से जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इनकी साजिश दरअसल थी क्या ये पता लगाना भी बाकी है, क्योंकि इनसे पूछताछ जारी है। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी ने 5 आरोपी जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके इतर कुछ बचता ही नहीं था समाजवादी पार्टी के पास। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने जमीन के भगवान से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये हड़ताल कब तक चलेगी। हमारे साथ फोडा के अध्यक्ष मनीष जी। मनीष जी, कल जो मनसुख मांडविया जी के साथ आपकी मीटिंग हुई थी, क्या उसमें कंक्लूजन निकल पाया? कल हमने 2 डिमांड रखा था। एक तो नीट पीजी काउंसलिंग का रखा था, उसमें तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से बोल दिया है कि 6 तारीख को जो कोर्ट में हियरिंग है उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि नीट पीजी काउंसलिंग की डेट आ जाए। और दूसरा हमारा था कि जो जिस तरह से पुलिस ने हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ बर्ताव किया था, तो उसके लिए भी उन्होंने खेद जताया है। और हमने बस यही कहा है कि हमारे ऊपर जो भी FIR लगे हैं, जो भी चार्जेस लगे थे, उसको आप स्क्रैप करवाइए। तो वो बोले कि वो करवा रहे हैं।
तो जब तक अभी स्क्रैप नहीं हो जाता तब तक हम अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू रख रहे हैं। क्या अभी भी आप लोगों की कोई मीटिंग है? हाँ, मीटिंग है अभी हमारी। इसके बाद ये खबर ये भी है कि जो एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने अपनी हड़ताल को वापस लिया। एम्स का नहीं बता सकता, हड़ताल क्या, उन्होंने हड़ताल पे आए कब थे जो वापस लेंगे, वो तो हड़ताल पे थे ही नहीं। लेकिन सवाल ये कि आखिर आपने जो लिखित आश्वासन मांगा है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, उन्होंने कहा है कि 6 जनवरी को सुनवाई है, सरकार की तरफ से जो है रिपोर्ट तलब की जाएगी अंदर। नहीं, बिल्कुल जो लिखित हमने बोला था वो तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से बोल दिया है और बोला कि आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग भी चाहिए तो हम दे देंगे, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग बोल देंगे उनको, दे देंगे वो, कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल ये भी है क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आप लोग भी कल ये कह रहे थे कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, तो ऐसे में लगता नहीं कि हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करना होगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि अब हमें भी लग रहा है कि अब थोड़ा रिस्क है, अब केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम जो इतने इकट्ठे होकर डॉक्टर्स हम जा रहे हैं तो थोड़ा हमें भी डर है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकले। सरकार से हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से कुछ सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और इससे भीड़ में इकट्ठा होना भी थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। अभी उम्मीद है कि आज शाम तक लिखित आश्वासन मिल सकता है। पोस्टली मैं कुछ बता नहीं सकता, तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगी। तो बिल्कुल निदा, ये फोर्डा के अध्यक्ष थे मनीष जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक हमें लिखित आश्वासन नहीं मिला है और इन्हें भी उम्मीद है कि देर शाम तक लिखित आश्वासन इन लोगों को मिल सकता है। और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन पर लगाम लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट को लेकर भी नए नियम बनाए गए। नए गाइडलाइंस के मुताबिक अब दिल्ली में टैक्सी, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में 2 ही लोगों को बैठने की इजाजत मिल रही है। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसों में 50% क्षमता के साथ ही यात्रियों को बैठने की अनुमति मिल रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने अब नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया। इसी के साथ साथ जो है सख्ताई कर दी है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर ना जाए। अगर बात करें मेट्रो की, बसों की, तो उनमें क्षमता 50% कर दी गई है और ऑटो की भी अगर बात करें तो ऑटो में 2 सवारी अलाउड है। तो कितनी सवारी बैठा रहे हैं आप लोग? 2 सर। अच्छा, हाँ जी। तो 2 सवारी से कैसे और क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? सर वो मास्क लगा के रखना और सैनिटाइजर अपने साथ में रखना, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग। तो क्या किराया भी बढ़ाओगे या ऐसे ही? सवारी तो है ही नहीं है, मीटर से बैठेगी, जैसे बैठे वैसे चलेंगे। पहले कितनी सवारियां बैठाते थे आप लोग? सर पहले तो 3 सर, 3 सवारी जी। तो इससे कोई नुकसान होगा? सर नुकसान ही नुकसान है जी सर। सर नुकसान जी गाड़ी का तो पड़ता भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी सर। सवारी नहीं निकल रही है, सवारी भी नहीं है, झाड़ी भी नहीं निकल रही है, सवारी भी नहीं है। तो देखिए, ऑटो वालों की अपनी समस्या भी है क्योंकि कोरोना से लड़ना भी है, वो भी जरूरी है। यहाँ पर जो है लोकल बस है और इस बस में क्या क्षमता है लोगों की वो भी दिखाएंगे। कंडक्टर आप हैं? कौन है? अच्छा, कितने लोगों को बैठा रहे हैं आप? 11 सवारी को जी। 11? हाँ जी। अच्छा, तो और क्या क्या लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं? मास्क लगाने के लिए बोल रहा हूँ जी मैं। लेकिन हमारी समस्या ये है जी, 2000 की सीएनजी आती है, 11 सवारी में हमारे बच्चों का पेट कैसे पलेगा? हमारे सामने ये मजबूरी है जी। अच्छा, अगर पूरी सवारियां नहीं बैठाएंगे तो समस्या है? समस्या है जी। सीएनजी 2000 की आ रही है, सीएनजी बहुत महंगी है जी। तो देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है तो उसको लेकर के इसमें 11 सवारियां इसमें फिलहाल बैठाई जाएंगी। और देखिए, क्योंकि सीटें यहाँ पर 25 लोगों की सीटिंग की पूरी व्यवस्था है, लेकिन फिलहाल कोरोना को देखते हुए 11 लोगों को बैठा करके जो ये बसें हैं उनमें सफर कराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, आनंद विहार। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के बाजारों में भी कुछ खास नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसका असर सरोजनी नगर मार्केट में साफ देखने को मिल रहा है। दुकानें ऑड इवन के हिसाब से खुल रही हैं, लोग भी जागरूक अब दिखाई दे रहे हैं। वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में और यहाँ पर ओडीवन के फॉर्मूले के तहत जो है दुकानों को खोला जा रहा है, यानी कि एक दुकान छोड़कर एक बंद है। ये दुकान जैसे बंद है, अपने कैमरामैन से कहूंगा, तो दूसरी दुकान खुली हुई है। तो कुल मिलाकर सरोजनी नगर मार्केट के अंदर जो नई पाबंदियां लगी हैं उसका असर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, ये दुकान भी बंद है, ये भी। और देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वो आज से पहले हमें नजर आती थी, लेकिन आज से कोविड की जो नई गाइडलाइंस लागू की गई हैं उसके बाद जो असर है वो कहीं ना कहीं पूरी मार्केट में देखने को मिल रहा है। जो खुद सिक्योरिटी गार्डेड हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि एक
जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना होने दे। इसके अलावा अगर दुकानदार की बात करें तो वो भी ज्यादातर जो अंदर लोग हैं उनको नहीं आने दे रहे हैं। आप बताइए, आखिर अंदर दुकान से जुड़े हैं? हाँ सर। ज्यादा भीड़ को मतलब क्या अलाउ नहीं? सर भीड़ तो नहीं, भीड़ नहीं सर। देखिए बिल्कुल ये पूरी शॉप है। एक बार थोड़ा सा मैं अंदर बातचीत करने का प्रयास करूंगा। आप बताइए, क्योंकि आज से कोविड की नई गाइडलाइंस लागू की हैं, ये भी कहा गया है कि शॉप के अंदर 50% स्टाफ को ही रखना अलाउ है, तो क्या यहाँ पर 50% स्टाफ? 50% के स्टाफ हिसाब से आ रहे हैं। सारा हमारा जो भी स्टाफ है सब 50% के हिसाब से हम बुला रहे हैं इस समय। इसके अलावा अगर लोग बाहर से आ रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर किसी को एक को सामान खरीदना है तो 4 लोग उसके साथ में आते हैं, तो क्या कोई आपने ऐसा नियम बनाया? नियम एज सच हम कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर 4 आते हैं तो हम 2 को ही एंट्री देते हैं, 2 को हम बाहर खड़ा करवाते हैं। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो नई पाबंदियां हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है और यही वजह है कि सरोजनी नगर की पूरी मार्केट में जो है आज से जो नई पाबंदियां लगी हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। देखिए ये दुकान बंद है क्योंकि ये दुकान खुली हुई है, तो ऐसे में जो पूरा जो OD1 का फॉर्मूला है वो सरोजनी नगर मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। एक बार ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा क्योंकि अब यहाँ पर जो भीड़ है वो काफी छटी हुई नजर आ रही है। इससे पहले हम आपको दिखाते थे तो यहाँ पर काफी ज्यादा रश जो था वो देखने को मिलता था, लेकिन आज से जो कोविड की नई गाइडलाइंस दिल्ली के अंदर लागू की गई हैं उसका साफ तौर पर असर देश की राजधानी के अंदर सरोजनी नगर की बड़ी मार्केट में देखने को मिल रहा है और अब लोग भी जो है जागरूक हो रहे हैं। एक जगह ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठा नहीं हो रही है। सबसे अच्छी बात यही है कि सरोजनी नगर मार्केट के अंदर न केवल दुकानदार बल्कि यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो भी गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली।